बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी 2020 वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस थे, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स में जो है वो आज तेजी दिखाई दी। 502 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा हुआ है। 1.13% इजाफे के साथ इंडेक्स जो है वो 45,153 के लेवल पे बंद हुआ है। तो 45,000 का जो लेवल है ये अप्रैल 2018 के बाद जो है वो आज क्रॉस हुआ है। आज उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी गई थी। तो 44,864 के लेवल पे गैप अप ओपनिंग थी और इंडेक्स थ्रू आउट जो है वो पॉजिटिव ही रहा है। 45,194 का हाई लगा है। 544 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है इंट्राडे में 1.22% और ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही इंडेक्स क्लोज हुआ है 502 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,153 के लेवल पे। वॉल्यूम्स भी जो है वो आज इजाफा देखा गया। 373 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल आज वॉल्यूम था, जबकि जो 5 डे की एवरेज से भी ज्यादा था। 5 डे की जो एवरेज है वो 340 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 60 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे। केसी 100 इंडेक्स के 32 डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में जो है वो हैवी वेट सेक्टर्स में से कमर्शियल बैंक्स टॉप पे रहा 118 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी 101 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सीमेंट्स ने 62, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 58 पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने भी 30 पॉइंट्स ऐड किए। टोबैको, टेक्नोलॉजी और केमिकल की तरफ से भी 28 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे आज पावर जनरेशन प्रेशर में रहा है। 20 पॉइंट्स निकले हैं इंडेक्स से, जबकि इंश्योरेंस ने भी 4 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो मीजान बैंक सबसे टॉप पे रहा है 62 पॉइंट्स के साथ। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने 53 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 47, लकी सीमेंट की तरफ से 37 ऐड हुए। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने 28, पीएसओ ने 24, ओजीडीसीएल और एंग्रो की तरफ से 25 पॉइंट ऐड हुए। ईपीसीएल ने 22 और एचबीएल ने 21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 23 पॉइंट निकले। एचपीएल ग्रोथ फंड की तरफ से जो है वो 3 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रिफाइनरी सबसे टॉप पे है। 6.86% का ओवरऑल इजाफा देखा गया है सेक्टर में। टोबैको सेक्टर दूसरे नंबर पे था 5% गेन के साथ। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 4.90% का इजाफा हुआ है। मुदारबाज में 3.54, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स जो है वो 2.77% प्लस थे। टेक्सटाइल वीविंग 2.15, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.66, सीमेंट्स जो है 1.47 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.26% पॉजिटिव साइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो शुगर सेक्टर जो है वो आज डाउन साइड पे था। 2.17% का ओवरऑल डिक्लाइन था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 1.57%, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड 1.24, जबकि वुलन सेक्टर भी 0.76% आज डाउन साइड पे गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 364 पॉइंट के इजाफे के साथ 31,630 के लेवल पे बंद हुआ है। 664 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। 1.17% का इजाफा हुआ है। केसी 30 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.14% इजाफे के साथ 18,921 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 153 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स भी 1.64% प्लस साइड पे गया। 1,194 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा था। 73,830 पे इंडेक्स बंद हुआ है 109 मिलियन शेयर्स के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें 273 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 22,464 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 210 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है इसमें। ईटीएफ्स में अगर बात करें तो यूबीएल का ईटीएफ 70 पॉइंट्स प्लस था। 12,587 पे क्लोजिंग दी है। 19.5 मिलियन का वॉल्यूम इसमें है। एनआईटी का एटीएफ भी 113 पॉइंट के इजाफे के साथ 9,708 पे बंद हुआ है। 35 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। एनबीपी का एटीएफ 145 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,236 पे बंद हुआ है। 39 मिलियन का वॉल्यूम था, जबकि मीजान का जो एटीएफ है उसमें 171 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.61% इजाफे के साथ 10,797 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो इसमें तकरीबन 56 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। टूर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के टॉप 10 जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम रहा है। तकरीबन 97 मिलियन शेयर्स का इसमें आज वॉल्यूम लगा है। 11% ये पॉजिटिव साइड पे गया। पाकिस्तान रिफाइनरीज में 87 मिलियन का वॉल्यूम था। 4.59% प्लस था। कैपको में 31 मिलियन का काम हुआ है। 1.6% जो है वो पॉजिटिव साइड पे गया है।
एस्कॉल पेट्रोलियम में 28 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 2.15% प्लस था। हम नेटवर्क 26 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.6% पॉजिटिव था। यूनिटी फूड 5% प्लस था, तकरीबन 21 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। एफएफएल में भी 20 मिलियंस का काम हुआ है, 2% प्लस था। टीआरजी में 17 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1% जो है वो अपसाइड पे गया है, जबकि पावर सीमेंट्स में 16 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 4% अप था। एंग्रो पॉलीमर और केमिकल में भी जो है वो 6.47% का इंक्रीज हुआ है। 13 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे समीन टेक्सटाइल मिल्स है, 27% प्लस था। फर्स्ट पंजाब मुतारबा 14%, बाइको पेट्रोलियम 11%, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.85%, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, सयान, फिरोज 1888 मिल्स और साजगार इंजीनियर जो है वो अपने अपर लॉक में बंद हुए, 7.50% जो है वो इंक्रीज हुए। पाकजेन पावर जो है वो 7.48% प्लस था, जबकि एसपीएल में भी 7.47% का इंक्रीज देखा गया है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे उसमें टॉप पे एचबीएल ग्रोथ फंड था, 6.51% डाउन। शाहीन इंश्योरेंस 5.60, आईसीआईबीएल 4.94, बिलाल फाइब्रिक्स 3.65, परवेज अहमद कंसल्टेंसी जो है 3.64% डाउन थी। आर्टिस्टिक डेनम 3.26, दीवान फारूक मोटर्स 2.56, फ्लाइंग सीमेंट्स 2.55, पीएचडीएल 2.39 और बनीज लिमिटेड जो है 2.35% आज डाउन साइड पे गई है। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। फारान शुगर मिल्स का जो है वो एनुअल रिजल्ट है, आज इनकी बोर्ड मीटिंग थी, तो कल जो है वो प्री ओपनिंग में इनका रिजल्ट आएगा। एग्रीटेक लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट भी था, आज था 3:30 बजे इनकी मीटिंग थी, तो कल इसका भी जो है वो प्री ओपनिंग में ही एक्सपेक्टेड है। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट जो है वो कल 11 बजे है, जबकि बनीज लिमिटेड का भी बोर्ड मीटिंग है 11 जनवरी को 12 बजे। तो एंटाइटलमेंट्स के हवाले से कोई डिसीजन हो सकता है, मे भी शायद राइट्स वगैरह जो है वो अनाउंस करने जा रहे हो। पे आउट्स की अगर बात करें तो हबीब शुगर मिल्स का जो है वो 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड अवेलेबल है, 12 जनवरी एक्स डेट है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है। लॉर्ड्स लिमिटेड के 66% के राइट्स है, इसकी भी 12 जनवरी को एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये। गनी ग्लास लिमिटेड और गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड दोनों के राइट्स अवेलेबल हैं। गनी ग्लास के 55% और गनी ग्लोबल के जो है 140% के राइट्स हैं। दोनों की 14 जनवरी एक्स डेट है और शरिया कंप्लाइंट में दोनों आते हैं। कल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 3 रुपये का डिविडेंड है, 15 जनवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। और अब्बास शुगर मिल्स 10 रुपये का इसका डिविडेंड अवेलेबल है, 19 जनवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले आप जो है बाय या होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आज एक ही अनाउंस हुआ है, सीमेंट्स का था। डंडोट सीमेंट्स ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपये 20 पैसे का लॉस शो किया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 9 रुपये 74 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल इनका जो ये साल है ये लॉस में गया है, 7 रुपये 33 पैसे का फुल ईयर के लॉस है, जबकि पिछले साल ये प्रॉफिट में थे 6 रुपये 59 पैसे के प्रॉफिट में। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस किया।
इंडेक्स में जो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनी है, अपना जो 45,000 का लेवल था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो नेक्स्ट जो लेवल्स बन रहे हैं वो 45,200, 45,400 और फिर ये 45,500 से 600 के एरिया जो है एक ट्रेंड लाइन है जो हर्डल बन सकती है, और फिर 45,700 का जो है वो एरिया है। नीचे के जो लेवल्स हैं वो 44,900, 44,500 और फिर 44,200 जो है वो नीचे के लेवल्स हैं। और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 44,200 के लेवल पे है, EMA 20 जो है वो 43,500 के लेवल पे। तो 44,200 से 43,500 जो है ये मूविंग एवरेजेस के लिहाज से अभी सपोर्ट बन रही है। EMA 50 जो है वो 42,400 के लेवल पे है, EMA 100 41,200 और EMA 200 जो है वो 39,700 के लेवल पे है। इंडेक्स की RSI की बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो भी 75 पे आ चुकी है।